हेलो एवरीवन, राधे कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। तो आज की वीडियो जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपकी रही है। अब तक की में आप लोग का जितना भी कमेंट्स आए हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का, उन सब जिलों को मैं कवर करने वाली हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो आंगनबाड़ी जो सुपरवाइज़र या कार्यकर्त्री सहायिका, जिन भी पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं, जिनका आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उसमें कुछ जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो उसी के बारे में मैं बताऊँगी आपको किन किन जिलों में, किन किन गांव में, वार्ड में आपका आवेदन हो रहा है, उसके बारे में भी आपको लाइव चीज़ें दिखेंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, फिर आप लोग आके क्वेश्चन करते हैं और जिसका जवाब ऑलरेडी मैं वीडियो में दे चुकी रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूँ कि जो ये भर्ती आपकी आज मैं बताने वाली हूँ, ये केवल महिलाओं के लिए है। इसमें मेल कैंडिडेट कहीं भी एलिजिबल नहीं है, कहीं भी वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, अगर आप मेल हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो अगर आपके घर में ऐसे कोई फीमेल है जो वर्किंग वुमेन बनना चाहती है तो उनके पास आप ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा, आपको पता है कि यूपी में जो भी आंगनबाड़ी पद आते हैं वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ही जारी किए जाते हैं, जिसमें आपका सुपरवाइजर का पद शामिल होता है, कार्यकर्त्री का पद शामिल होता है और सहायिका, 3 तरह के पद आपके यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूँ तो सहायिका और कार्यकर्त्री के पदों पर आपका सीधी भर्ती चल रही है। सीधी भर्ती मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका आसान है और बहुत आसानी से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो काफ़ी इच्छुक रहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि हमारे ज़िले में आवेदन स्टार्ट हुआ है नहीं। तो आपका मैं बता दूं कि बहुत सारे ज़िलों में आवेदन स्टार्ट हो चुका है, आवेदन हो भी चुका है, आपका DB वगैरह की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं अभी जहाँ पर आपका फॉर्म ही नहीं आया है, मतलब आवेदन ही नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे करंट में मैं बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोग किस जनपद से हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आने वाले डेज में अगर आपके ज़िले का नोटिफिकेशन आता है, आवेदन स्टार्ट होता है, तो मैं आप लोग को उसका प्रूफ दे पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका मानदेय पर आधारित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पर आवेदन चल रहा है, जहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी अपनी मतलब एलिजिबिलिटी रखती हैं। यहाँ पे जितने भी 12वीं पास कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपने ही ग्राम सभा और वार्ड का निवासी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर दीजिए, किसी अन्य जिले के अन्य गांव में जाके अप्लाई करिए, ऐसा यहाँ पे संभव नहीं है। केवल आप अपने जिले में और अपने ही ग्राम सभा में आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब बहुत ही पास की नौकरी है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर जाके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी आयु सीमा है वो 18 से 35 वर्ष है। जितने भी महिलाएं हैं वो अगर कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 वर्ष यहाँ पे अपनी उम्र रखती हूँ। एज रिलैक्सेशन में आप लोग पूछते हैं ना कि आयु में छूट दी गई है कि नहीं, तो यहाँ पे कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 35 साल दिया गया है। तो इतनी मतलब लगभग इतनी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको छूट भी दी जाती है, जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको छूट दी जाएगी, जैसे कि जो BPL वाली महिलाएं हो गई, या जो तलाकशुदा है, या जो विधवा है, मतलब इस तरह की महिलाओं, अगर आपके पास कोई समस्या है, पर्सनली आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब आप गरीबी से जूझ रहे हैं या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी आपका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। अगर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, एक ऐसी महिला है, और अगर आप हैं, आपके पास कोई भी समस्या है, तो आपको यहाँ पे पहले चांस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपको अपना प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप विधवा है तो आपको अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, अगर आप विडो हैं तो आपको अपने तलाक का सर्टिफिकेट देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगा। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे, मतलब आप गरीब हैं, तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, उसके आधार पे आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये आपका जो प्रोसेस है ये up.aanganwadi.com से आपका होता है, और यहाँ पे आप ऑफलाइन भी जाके फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप अपने मुख्यालय में जाइए, जिले के मुख्यालय पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो भी समाज कल्याण विभाग का आपका ऑफिस होगा, या जो आपका
विकास भवन में जो भी ऐसे ऑफिस होंगे, बाल विकास पुष्टाहार का विभाग का होगा, महिला कल्याण विभाग का होगा, वहाँ पे आपको आवेदन ऑफलाइन भी वो लोग करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जिले का नाम बता देती हूँ जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है और उनमें किन किन गाँव में आवेदन हो रहा है, कितने पद आए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जनपद सहारनपुर में आपका कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पे आवेदन हो रहा है। उसके बाद आता है मोस्ट डिमांडिंग जिला आपका जनपद मिर्जापुर, जहाँ पे आप लोग लंबे समय से पूछ रहे थे कि मिर्जापुर में आपका आवेदन कब होगा। तो मिर्जापुर में भी आपका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। मिर्जापुर के साथ साथ यहाँ पे आपका नाम आता है जनपद बलिया का, जहाँ पे काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे बलिया का भी। बलिया के बाद आता है आपका जनपद जालौन, उसके बाद आता है जनपद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद आता है उन्नाव, फिर आता है मुजफ्फरनगर। तो कुछ जिले हैं जिनका मैंने पिछली वीडियो में नाम बताया था, लेकिन कुछ नए जिले इसमें शामिल हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जनपद सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया, जालौन, फतेहपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, इतने जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। जहाँ पे पद आपके कहीं पे आपके जैसे कि सहारनपुर में आपके 23 पद हैं, मिर्जापुर में आपके 159 पद हैं। तो ऐसे आपके पद अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि आपका हर एक जिले में समान पद है, हर जिले में अलग अलग पद आए हुए हैं। और लास्ट डेट मैं बताऊँ तो सहारनपुर में आपका 4 मार्च तक आवेदन चलेगा, मिर्जापुर में आपका 27 फरवरी तक आवेदन चलेगा, बलिया में भी 27 फरवरी तक ही आवेदन चलेगा। इसके बाद जालौन की बात करें तो यहाँ पे 21 फरवरी तक आपका आवेदन चलेगा। फिर आता है जनपद फतेहपुर, जहाँ पे आपका 21 तारीख तक आवेदन चलेगा, और उन्नाव और मुजफ्फरनगर में आपका 19 तारीख तक आवेदन चलना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए हैं जनपद सहारनपुर में, और यहाँ पे जितने भी ग्राम सभा में और जितने भी वार्ड में आपका आवेदन चल रहा है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको जितने भी गांव हैं वो दिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको बलिया खेड़ी दिख रहा है, मनौता, रामपुर, मनिहारन, सरसावा, मुजफ्फराबाद, नकुड़, नागल, और ये गेगोह नाम है, सढ़ौली, देवबंद शहर, इतने जगहों पे आपका आवेदन चला है। कुल इतने ग्राम सभा में आपके जो पद हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पे कुल पद आपके 23 आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि यूआर के, ओबीसी के, एससी एसटी के और ईडब्ल्यूएस के सारे अलग अलग पद हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका अनारक्षित के कितने पद हैं। यहाँ पे बलिया खेड़ा में आप देखेंगे तो आपका केवल जनरल का और ओबीसी का ही पद आया हुआ है। एससी एसटी में आपके कोई भी पद नहीं है, शून्य है। यहाँ पे 2 पद आपके आए हुए हैं बलिया खेड़ी में। मनौता में भी आपके केवल एससी के पद आए हुआ है, ना तो आपका जनरल का है, ना ओबीसी का है, ना एससी एसटी का है, मतलब ना एसटी का है, किसी का भी नहीं है। इसके अलावा रामपुर मनिहारन में देखेंगे तो यहाँ पे भी केवल जनरल कैटेगरी में 1 पद आया हुआ है, अन्य किसी भी कैटेगरी में कोई भी आपका यहाँ पे पद नहीं है, ठीक है। सरसावा में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका केवल जनरल का 2 पद आया हुआ है, अन्य किसी भी कैटेगरी में कोई भी पद यहाँ पे आपका नहीं आया हुआ है। मुजफ्फराबाद में आपका ओबीसी में 1 पद आया हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे नकुड़ में, तो यहाँ पे भी आपको केवल जनरल कैटेगरी में ही पद देखने को मिलेगा, बाकी ओबीसी एससी एसटी किसी में भी आपका कोई भी पद यहाँ पे नहीं आया हुआ है। बात करेंगे आपका गंगोह में, तो यहाँ पे भी आपका 1 जनरल का पद है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे पूर्वा रका कुछ करके नाम है गाँव का, जहाँ पे आपका 2 पद आया हुआ है। देवबंद में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जनरल में और ओबीसी में पद आया हुआ है। एससी एसटी में आपका कोई भी पद यहाँ पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आपके 4 पद हैं, जनरल के 1 पद हैं, आपके ओबीसी के 1 पद आपका एससी का है, और एसटी में आपका कोई भी पद नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि आपका ज़्यादातर यहाँ पे जनरल और ओबीसी का ही पद दिख रहा है, जितने भी जो आपके यहाँ पे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जिले की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामने है जनपद मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का ये आ जाता है क्षेत्र जहाँ पे आपके पद आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजगढ़ में आपके कुल 23 पद आए हुए हैं, ठीक है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है आपका वहाँ पे। जमालपुर में आपके 6 पद आए हुए हैं, नारायणपुर में भी आपके 12 पद आए हुए हैं, सीखड़ में आपका 10 पद आया हुआ है, मझुआ में आपका 5 पद आया हुआ है, मड़िहान में आपका 8 पद आया हुआ है, पहाड़ी जो आपका एरिया है वहाँ पर आपका 10 पद है। इसके अलावा नगर और स्लम का जो एरिया है उसमें आपके 17 पद हैं। सिटी ग्रामीण के एरिया में 3 पद हैं आपके। कोन में आपका 8 पद है, छानबे में आपका 15 पद है, लालगंज में आपका 17 पद है, और हलिया जो आपका ग्राम क्षेत्र है वहाँ पे आपका 25 पद है। कुल आपके यहाँ पे 59 पद आए हुए हैं। टोटल आपके यहाँ पे 59 पद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका जो क्षेत्र है वो यहाँ पे शहरी है, बाकी आपका यहाँ पे पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कि नारायणपुर देखेंगे और नगर स्लम आपका यही तो केवल शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे आपके 12 और 17 पद आए हुए हैं। बाकी जितने भी एरिया आप देख रहे हैं वो सब आपका यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है। ग्राम सभा में ही आपके पदों का विवरण यहाँ पे प्राप्त हो पा रहा है, ठीक है। तो जिन जिन पद
ज़िलों से हैं आप, जिन एरिया से आप हैं वहाँ पे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया है पद का विवरण जनपद बलिया का। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको कितने पद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका बैरिया जो आपका जगह है वहाँ पे आपको जनरल में एक पद देखने को मिलेंगे और एससी में पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे दुबहाद है जहाँ पे आपको एससी का ही पद आया हुआ है, अन्य किसी कैटेगरी में यहाँ पे पद नहीं आया हुआ है। मनियार में आपका यहाँ पे जनरल का पद आया हुआ है। यहाँ पे आ जाता है आपका मुरली छपरा में और नागरा में आपका यहाँ पे केवल शेड्यूल कास्ट का ही पद आया हुआ है और ओबीसी का पद आया हुआ है, अन्य किसी कैटेगरी में आपका पद नहीं आया हुआ है। ठीक है, फिर आपका पंडा है जहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में पद आया हुआ है। सियार में आपका जनरल और एसटी का पद आया हुआ है। सुहाव में आपका शेड्यूल कास्ट का पद आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आपका विवरण है। सब आपको UPAnganwadi.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो सारे पदों का विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। बात करेंगे जनपद फतेहपुर की। फतेहपुर में जो आपके पद आए हैं उनका विवरण जान लेते हैं कि किन जगहों पे कितने पद आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है जगह का नाम अमौली के बाद आता है आपका खजुआ के बाद हंसवा, फिर आपका देवमई, मलवा, तेलियानी, बहुआ, भिटौरा, असोथर, विजयपुर शहर, हथगाम, इराया और इसके बाद आपका धाता आ जाता है। कुल इतने जगहों पे आपका पद आया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एसटी का पद देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का दिखेगा, जनरल का दिखेगा, एसटी का दिखेगा, मतलब हर एक कैटेगरी में आपको यहाँ पे पद देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में आपके पद ना आया हुआ हो और कुछ कैटेगरी में आपका पद आया हुआ हो। तो जो भी कैंडिडेट जनपद फतेहपुर के हैं उनके सामने ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप जिस भी एरिया के हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं, आपके कैटेगरी में पद आया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं और अन्य जिलों की। नेक्स्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो जनपद जालौन रहने वाला है, जहाँ पे आपके 3 जगहों पे ही पद आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका कदौरा, नदीगांव और महेवा, केवल 3 ही जगह पे आपका पद आया हुआ है। जो भी कैंडिडेट जनपद जालौन के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जहाँ पे आपका कदौरा में जनरल का 1 पद है और एसटी का पद है, केवल आपके 2 पद आए हुए हैं। फिर आपका जो नदीगांव पड़ता है यहाँ पे केवल जनरल का 2 पद और किसी भी अन्य कैटेगरी में आपका कोई भी पद नहीं आया हुआ है। महेवा में आपका केवल 1 पद एसटी में और एससी में और ओबीसी में आया हुआ है, अन्य किसी भी जगह पे आपका कोई भी पद नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इन एरिया के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।